हेलो बच्चों। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.2। उसका पहला क्वेश्चन है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के आपके चार पाँच पाँच पार्ट हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन कर रहे हैं। स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं इसको, स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको बच्चों इसमें करना क्या है कि जो मिडिल टर्म है -3x है ना, 3, तो हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट क्या है आपका 10। ठीक है, तो ये आपको 10 लाना है, मल्टीप्लाई करके आपको लाना है 10 और स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 10। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, तो इस तरह से हमको स्प्लिट करना है। 5 में से 2 या 3 आ जाएगा ना, तो इस तरह से आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को कि ये और ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसको करो, हम इसको करते हैं बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 लिख देंगे तो 5 2 या 10 के बराबर हो जाएगा ना ये। अब बाहर में लगा दो x और माइनस 10 इक्वल टू 0। बस ये आपको समझना है। अब इसको समझेंगे तो उसके बाद सीधे सीधे हम एक्स स्क्वायर 5, अब x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 5x माइनस माइनस का प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस 2 टाइम्स, बाहर x भी है तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन आ गया x, बाहर आ गया, अंदर x माइनस 5 प्लस इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है। ठीक है बच्चों, और तो x माइनस 5 इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और इसमें से x माइनस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, केवल 2 बचा, तो प्लस इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आपके दो अलग अलग फैक्टर बन गए। अब एक बार इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे और एक बार इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे तो आपके रूट्स निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे एक बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो एक रूट तो हो गया आपका 5 और एक रूट आएगा इससे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। ठीक है, तो एक रूट हो गया 5 और एक रूट हो गया -2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग ही इसमें सब कुछ है। ठीक है, स्प्लिट करना आपको सीखना है। इसका सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट क्या है 6, इन दोनों के मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 12, और आपको लाना है x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपको जोड़ घटा करके 1 लाना है बच्चों। तो 1 कैसे आएगा, 1 ऐसा आएगा जब अगर मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको घटा के यहाँ पे 1 आएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा ना इस इक्वेशन में, इसमें चेंज भी नहीं आना चाहिए। मतलब इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट ऐसे कि इन दोनों इसको जो भी लिख रहा हूँ उन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये दोनों ये। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको 4 माइनस 3x करके करते हैं इसको, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, बाहर में x लिख दिया, है ना, तो 4 में से 3 गया 1x, तो वही आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं किया मैंने, इक्वल टू 0। लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो अब इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम पेयर बनाएंगे, इन दोनों को पेयर बनाया तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में और x भी कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जब 2x कॉमन ले लिया इसमें से तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2, बाकी पूरा आ गया। अब इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 3 है ना, कॉमन आ गया, और मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है। जब मैंने माइनस बाहर लिया है तो अंदर के साइन पलट जाएंगे,
तो जब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये -3x था, तो अब यहाँ पे खाली x रह जाएगा, और ये माइनस हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे और इन दोनों में देखो कॉमन देखना है आपको, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x+2। इस x+2 को उठा के बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो x+2 कॉमन हो गया हमारा। तो जब इसमें से x+2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 2x बचा, और इधर माइनस ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब ये दो अलग अलग आ गए आपके फैक्टर, अब इसको इक्वल टू 0 करके एक निकल जाएगा x की वैल्यू, और इसको इक्वल टू 0 करके दूसरा x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x+2 इक्वल टू 0, तो इससे आ जाएगा x की वैल्यू -2, और दूसरा 2x - 3 इक्वल टू 0, तो इससे आ जाएगा x की वैल्यू, इधर 3 इधर जाएगा तो +3, और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है, ये √2 टाइप का है, देखो √2 x² + 7x + 5√2 करना वही है बच्चों, इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट क्या है, √2 मल्टीप्लाई, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 5√2, ठीक है। तो 5 तो ठीक है, √2 जब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, अगर अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये हो जाता है 5 × 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 दो टाइम होगा तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 10। तो मल्टीप्लाई करके बच्चों आपको 10 लाना है, और प्लस माइनस करके आपको 7 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 5 + 2 कर सकते हैं इसको, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, तो ईजी है, 5 + 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस, इसको हमने क्या लिख दिया, 5 + 2, देखो 5 2 जा 10 आ गया ना प्रोडक्ट के बराबर। तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, x + 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके खोल देंगे, √2x² प्लस 5x + 2x + 5 इक्वल टू 0। अब पेयर बना लेंगे, हम यही कर रहे हैं, बार पेयर बना लेते हैं। पेयर बना करके हम कॉमन लेंगे, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा √2x + 5, सॉरी प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 को हम क्या लिखते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 को लिखते हैं 2 टाइम √2 है ना, तो एक √2 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, √2x बचेगा प्लस 5, √2 बाहर आ गया इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। 2 को √2 है ना, दो बार लिखते हैं, √2 का स्क्वायर है बेसिकली ये 2, तो इसलिए हमने एक √2 बाहर ले लिया, एक √2 इसके साथ रह गया। अब ये देखो ये वाला कॉमन आ रहा है, इसमें इन दो पेयर में हमारा ये वाला टर्म कॉमन आ रहा है, √2x + 5 बाहर ले लेंगे इसे, ठीक है। ये जब हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ इसमें से पूरा बाहर आ गया, ये x बचा, प्लस ये बाहर आ गया पूरा, √ इक्वल टू 0। अभी दो फैक्टर बन गए। अब आप इसको कंपेयर करो इससे, जब हमने x + √2 इक्वल टू 0 करा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -√2। अब जब हमने इसको कंपेयर करेंगे, √2x + 5 इक्वल टू 0, तो ये इधर जाएगा, √2x इक्वल टू हो जाएगा -5, ठीक है। और जब इसको भी हम इधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 अपॉन √2, ये इधर जाके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में आपके दो फैक्टर होते हैं बच्चों हमेशा, ठीक है, इजी। इसका अगला पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8। अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर 1 में है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे इसमें, ठीक है।
8 से हम मल्टीप्लाई, या हम 8 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसको हम 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू जा 16x² माइनस 8x प्लस 8 इंटू 1/8 है ना। तो ये फ़ायदा हो गया 8 से मल्टीप्लाई करने का, कि ये जो है हमारा फ्रैक्शन अब हमारा सिंपल नंबर में 1 हो जाएगा यहाँ पे बस, तो ये 1 हो गया एंड इक्वल टू 0। अब हम इसको नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। अब देखो बताओ प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 16 और ये 1 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 16 होना चाहिए और जोड़ घटा के 8 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको हम कर सकते हैं 4 + 4, 4 4 जा 16 और 4 + 4 8 होता है, तो ऐसे कर सकते हो आप। तो 16x² माइनस 4 + 4x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जगह 16x² माइनस 4x, अब माइनस बाहर है, प्लस का ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आया, 4, दोनों में 4 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ पे तो बचा 4x, 4 पूरा, 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पे हो गया माइनस यहाँ पे 4x ब्रैकेट में करो से, तो जब माइनस बाहर है ब्रैकेट के तो प्लस का हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये देखो दोनों साइड में कॉमन है, इस टर्म में उस टर्म में, तो इसको हम बाहर ले लेंगे 4x - 1, अंदर क्या बचा, इधर तो 4x बचा, इधर पूरा -1 बचा इक्वल टू 0, ठीक है। 4x - 1 4x - 1 यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4x - 1 इक्वल टू 0, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा इधर जाके 1 डिवाइड बाई 4, 4x इक्वल टू 1 होगा और x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर, इसको भी जब ऐसे करेंगे तो ये भी सेम यही हो जाएगा, क्या होगा 4x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/4, तो इसके दो फैक्टर क्या हो गए, x इक्वल टू 1/4 x इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो हम देखो हर एक पार्ट में 2 रूट निकल रहे हैं आपके, 2 फैक्टर निकल रहे हैं, 2 रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट इसका पार्ट है 5th पार्ट है 100x² माइनस 20x माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, x² का कोफिशिएंट है 100, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 100 मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म 1, तो आना तो चाहिए आपका जोड़ घटा के 100, प्लस माइनस करके आएगा आपका 100, और हाँ मल्टीप्लाई करके आपका 100 आना चाहिए और जोड़ के आपका 20 आना चाहिए, जोड़ घटा करके। तो इसको हम क्या करते हैं, 20 जोड़ घटा के आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 10 प्लस 10, 10 10 जा 100, मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए इनके प्रोडक्ट के बराबर, है ना, और जोड़ के आपका ये बीच वाले बराबर आना चाहिए, तो 10 + 10 कर दूंगा मैं इसको, तो ये जाएगा 100x² माइनस 10 + 10x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी से, -10x + 1 इक्वल टू 0, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो इसमें से 10x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 10 10 जहाँ 100, x इधर पूरा बाहर आ गया, माइनस 10x ब्रैकेट कर दिया तो प्लस ब्रैकेट कर देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 10x - 1 कॉमन है, ठीक है, और इधर बचा 10x और इधर पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1, यहाँ भी सेम वही है, दोनों सेम है 10x - 1 10x - 1, तो एक को निकालेंगे दूसरा भी वही हो जाएगा। तो कंपेयर करो 0 से 0 से, क्योंकि हर एक 0 के बराबर है ना, तो 10x = 1 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 1/10, और इससे भी सेम आ जाएगा x = 1/10 1/10, ये इसके 2 रूट्स हो जाएंगे सेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज में
कुल हमारे 6 क्वेश्चन हैं। तो पहले के पार्ट्स थे 6, अब हमें सीधे सीधे क्वेश्चन करने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है सेम तरीके से। तो एग्जाम्पल 1 में क्या प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, तो लेट जॉन के पास में, जॉन हैव x मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, टोटल दोनों के पास 26 है। तो एक के पास x है तो दूसरे के पास में 26 माइनस एक्स। ठीक है ना, एक के पास x है दूसरे के पास 26 माइनस एक्स, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो ये है। अब कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल विल बिकम 124 इफ बोथ लॉस्ट 5 मार्बल। अगर दोनों के पास में से 5-5 मार्बल्स अगर खो जाती है तो तब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 124। ठीक है, तो जॉन के पास में अगर 5 मार्बल खो जाती है तो कितना बचा, x माइनस 5, और जीवंती के पास में 5 मार्बल खो जाती हैं तब 26 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 120, कितना बोला, 24। ठीक है, अब बस इससे हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व कर देंगे, है ना सुब्रा। तो ये 26 माइनस 5 कितना हुआ, 26 माइनस 5 21, है ना। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो 26 5 21 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, है। तो x को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 21x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को x से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 5 इंटू 21, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा माइनस 105, 105, माइनस माइनस का प्लस 5x। ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे माइनस 124 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका। ठीक, अब 21x प्लस 5x 26x हो गया ये। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26x, ठीक है, और 105 माइनस और माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे और साइन माइनस करेगा। तो 4 और 5 9, 2 129, इजंट इट, 229 हो रहा है, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस इक्वल टू 0। दोनों साइड में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पलट जाएंगे आपके। अब आपको उसको फैक्टराइज करना है। ये तो आपकी थी एक्सप्रेशन, ये आपकी बच्चों थी एक्सप्रेशन। जीवंती, ठीक है, एग्जाम्पल में हालांकि 45 मार्बल्स हैं, मैंने यहाँ पे 26 मार्बल लेकर के कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसको इस तरह से करना है, इसमें 45 था, मैंने 26 से ही कर दिया है। ठीक है, पर एनीवे तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें इसके बाद हमें अब ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करके आपको लाना है 229 इंटू 1, 229 इंटू 1 लाना है, तो 229 आना चाहिए, और जोड़ घटा के आपका आना चाहिए 26। ठीक है, तो ये 213, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये वाला आपका फैक्टराइजेशन से नहीं होगा ना, ये वाला आपका फैक्टराइजेशन से नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि आपका ये नहीं आएगा। तो इसमें आपको 45 वाले से ही करना पड़ेगा। अगर 45 करते हैं दोनों को, अगर सम 45 है तो मेरे को यहाँ पे 45 करना पड़ेगा। जब 45 होगा तो यहाँ पे भी 45 ये हो जाएगा, 45 में से यहाँ पे -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 40,
40 माइनस एक्स, ठीक है। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज क्या होगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस एक्स, माइनस माइनस का प्लस एक्स प्लस 5x, अब इसको ले आएंगे माइनस 124 इक्वल टू 0। क्या किया हमने, x की मल्टीप्लाई 40 से की, फिर प्लस ये माइनस साइन है तो प्लस माइनस का माइनस साइन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई 5 है ना, तो ये होता है 200, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस प्रोडक्ट माइनस होता है, एंड माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x, तो ये जाएगा 45x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के ना, तो जाएंगे 324 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पूरे पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस का हो जाएगा प्लस। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल वाली प्रॉब्लम हम उठा दी हमने, तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट तो हमारा आना चाहिए 324, इधर तो 1 है, तो 324 प्रोडक्ट आना चाहिए, और जोड़ घटा के 45 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, अब 45 के हम कर लेते हैं पहले फैक्टर, नहीं 45 के नहीं करेंगे, बेसिकली हम 324 के करेंगे, तो ये जाएगा 2 लगाओ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 है ना, 27, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं तो 27 दूनी 54, 54 में से 6 नहीं, 3 में 27, 3 दूना 36, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 कर दूँ तो कितना होता है 45, और इनका मल्टीप्लाई भी आपका, हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो मैंने कितना कहा 36 प्लस 9, और 36 प्लस है ना, तो ये मल्टीप्लाइड है ना बेसिकली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आ रहा है, जोड़ेंगे तो 45 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ रहा है। तो इस तरह से हम करना है कि इसको स्प्लिट करना है हमें, कि प्रोडक्ट जो है उतना है, तो उसके लिए हमें उसको प्राइम फैक्टराइज करके हम कर सकते हो इस तरह से। तो x प्लस 324 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन लिया तो कॉमन क्या आया, x माइनस 36 माइनस इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो x, अब ये बाहर माइनस लगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, अब इसमें से हमने 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 36 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन आ गया आपका x माइनस 36 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 9। अब बच्चों इनको आपको अलग अलग इक्वल 0 से इक्वेट कर दोगे, जब x माइनस 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 36 और 9, तो वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चल रहे हैं वापस। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो 2 नंबर हैं जिनका सम क्या है, तो लेट फर्स्ट नंबर है x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अगर सम 27 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, अगर इनको जोड़ोगे तो ये 27 हो जाएगा, पहला नंबर x तो दूसरा 27 माइनस एक्स, राइट। अब इनका प्रोडक्ट कितना है 182, तो x मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, कितना बोला 182। अब बस एक्सप्रेशन बन गई, सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x को, 27x हो गया, x माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको दे लियाएंगे माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर को हम सही से लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे -27x और प्लस 182। अब बच्चों वही कहानी फिर से, प्रोडक्ट करके आपका 182 आना चाहिए, क्योंकि इसका तो 1 है, 182 आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए और जोड़ घटा के आपका 27 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, हम पहले इस वाले का हमें फैक्टराइज कर लेंगे। हमें जोड़ करके 27 चाहिए, जोड़ के या प्लस या माइनस करके, है ना। तो इसको हम 2 से पहले करेंगे या, और इसको हम करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, तो ये 13। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 2 जा 14, 14 प्लस 13, है ना। तो 14 प्लस 13, अगर इनको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 182 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 पेयर बना लिए, इन दोनों का एक बना लिया। 7 2 जा 14, 14 प्लस 13 किया तो 27 आ रहा है, और 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ गया। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। तो ये जाएगा -14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -14x माइनस प्लस का -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन आ गया, x -14 माइनस 13 कॉमन आया, तो अंदर x बचा, प्लस का बाहर माइनस लगा हुआ है तो बाहर अंदर माइनस आएगा और इधर 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, x -14 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा बच्चों, x 13 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14, और इसको करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13। तो ये दो आपके जीरोज आ जाएंगे या रूट्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला करते हैं, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, सपोज पहला x है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, तो अगर पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, हुज स्क्वायर इज 365, जिनका स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना है 365 के बराबर। इसको करो बच्चों, ये कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसे इसको खोलेंगे हम, हाँ इसमें हम लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ये है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इसमें लगाएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1, है ना, तो 1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 365 को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 365 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, ये बचा आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पे बचा प्लस 2x, माइनस 365 में एक जोड़ देंगे तो माइनस प्लस का माइनस ही रहता है, 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें इसके वही कहानी, 2x स्क्वायर, हाँ 2 कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, दोनों में दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो सब में से 2 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचा, इसमें से प्लस एक्स बचा, इसमें से भी 2 डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो थोड़ा ईजी हो गया हमारा। तो ये सेम वही हो गया 14 है, हाँ अभी हमने यही किया था ना 182, तो ये क्या था 291 7 13, है ना, 13 1 यही किया था। तो 7 2 जा 14, 14 में से 13 को माइनस करें तो 1 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है, तो हमारा कंडीशन लग गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स, है ना, तो इन दोनों को करेंगे तो 1 आ गया, 1x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182
2 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन लिया हमने x, यहाँ बचा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर है तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, 14 इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आया, x प्लस 14 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 13 इक्वल टू 0। अब जब इसको कंपेयर, अब दोनों को हमें 0 से कंपेयर करना है, तो एक बार हमने इसको किया तो x की वैल्यू क्या जाएगी -14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो 13 आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसे भी कर लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा उसमें। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल है, ठीक है, इसका बेस है x, तो एल्टीट्यूड जो है मतलब हाइट जो है इसकी वो क्या है 7 लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 लेस है, x माइनस 7 है। ठीक है, अब तुम्हें दिया हुआ है इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, 13 है। ठीक है, आपको निकालना है, ये 2 साइड्स निकालनी है, हाइपोटेनियस है, ये 2 साइड्स आपको निकालनी है बच्चों। कैसे निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पता है कि दोनों इसका स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना। तो बेस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हाइट का स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है। अब प्रॉपर्टी लगा दो, ये इस पे प्रॉपर्टी लेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे प्रॉपर्टी लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। अब ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 टू जा 14 माइनस 14x प्लस 7 49 हो गया, इस तरह आ जाएगा 169 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, तो इन दोनों को हमको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 1, माइनस 120 हो जाएगा बच्चों। ये इसको मैं सीधे सीधे क्या कर देता हूँ माइनस 120। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हमें दोनों, अब देखो 2 2 2 सब में, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 कॉमन हो गया, तो इसमें 2 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें फैक्टराइज तरीके से करना है। ठीक है, कैसे, 60 मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए और जोड़ घटा के आना चाहिए 7, तो चलो 60 को ही लपेट लो, 60 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से किया 15, 3 से किया 5, फिर 5 से किया, ये हो गया। तो अब देखो 5 3 जा 15, 15 माइनस 4 नहीं, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो इसमें 3 6 7 आए हमारा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 3 6 12, हाँ 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 में से 5 को लेस करेंगे, अगर हम 12 में से 5 को लेस करेंगे तो 7 आ रहा है ना, हाँ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 12 माइनस 5 कर देंगे इसको हम, माइनस इसको हम 12 माइनस 5 कर देंगे माइनस 60, तो 12 5 जा 60 आ रहा है। ठीक है, तो सही हो गया हमारा, इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस का माइनस बाहर है तो प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो इसमें x कॉमन आएगा, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0।
अब इसमें x-12 कॉमन है तो इसे हम बाहर ले लेंगे। यहाँ बचा x और यहाँ बचा +5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करना है। तो x-12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी तब 12, और जब x +5 इक्वल टू 0 करेंगे तब x की वैल्यू कितनी आएगी -5। टाइम कम लगना चाहिए, हमारा टाइम कम लगा, हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है भाई, लास्ट क्वेश्चन को जरा जय हिंद कर दो जरा। क्वेश्चन नंबर 6, धड़ाधड़ हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी। A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day। ठीक है, तो कुछ एक कोई इंडस्ट्री है वो पॉटरी आर्टिकल बनाती है कुछ, ठीक है, तो वो एक्स मान लेते हैं हम। ठीक है, तो पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, एक दिन में, उसे हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। आगे लिखा हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो एक को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आर्टिकल को बनाने में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, जितनी टोटल बन रही है उसका डबल, कितना 2x, उसका ट्वाइस, 3 more than twice द नंबर, इसके ट्वाइस में भी 3 ज़्यादा, यानी कि +3। ठीक है, क्या कहा कि एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में क्या कितना लग रहा है, पैसा कितना लग रहा है, जितने एक दिन में बन रहे हैं उसका डबल, और उसमें भी 3 ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये बन गया हमारा भाई यो। अब बोला है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी एक दिन में, आर्टिकल बन रहे हैं टोटल x, एक को बनाने में लग रहा है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, एक को बनाने में जितने लग रहा है और टोटल जितने हो रहे हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी, ये ट्रिक इसमें, ये ट्रिक है इसमें, ये 2x + 3 मल्टीप्लाई x, ये है टोटल 90 रुपये, बस इतना ही है 90 रुपीज़, इतना सस्ता। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, और +3x है, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 90, तो 90 को भी ले आएंगे 90 = 0। अब देखो इसमें तो हम किसी से डिवाइड भी नहीं कर सकते ना, बस खुश। तो अब हम 90, अब देखो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 2 है, तो हमारा जो आना चाहिए प्रोडक्ट करके 90 × 2 180, हमारा मल्टीप्लाई करके तो 180 आना चाहिए, और जोड़ घटा के आना चाहिए 3। तो जोड़ के तो ऐसा तो नहीं सब माइनस करके ही आएगा 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमको चाहिए बड़ा नंबर, तो भैया बड़े नंबर को करेंगे हम छोटा, 180 ओफो, फिर 2 से करें 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, ये कर दिया भाई, ये आ गया। तो ये हो जाएगा, हमें 3 लाना है, तो हमें क्या 5 3 × 15 और 3 2 × 6 2 × 12, हाँ, तो ये हो गया, ये 15 हो गया और ये हो गए ये। ठीक है, तो इससे तो बन रहा है 12, इससे बन रहा है 15, तो 15 में से 12 लेस कर देंगे तो आ गया 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180। ये तो हमारा बन गया, यही है बस, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इतना कर लिया तो क्वेश्चन खत्म। तो 2x² + 15 - 12, क्योंकि देखो ये फैक्टर है 180 के, मल्टीप्लाई करके 180 आना है उसको, तो हमें इनमें जोड़ तोड़ करके इन्हीं में से करना है, तरीका ये है। तो ये हो जाएगा 15 - 12x - 90 = 0। तो अब इसमें से 2x² + 15x, वही कहानी फिर से 12x - 90 = 0। अब इसमें से हम लेंगे कॉमन, x कॉमन आ रहा है, तो 2x + 15 माइनस इसमें कॉमन आया 12,
यहाँ बचा x, ये बाहर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या आया, नहीं 12 नहीं आएगा इसमें, इनमें दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा। तो 6 2 जा 12 और 15 6 जा 90। तो जब इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा 15, यो आएगा। अब ये देखो 2x प्लस 15 कॉमन है, ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब x माइनस 6 को 0 से इक्वेट किया तो ये तो हो गया 6। अब जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तब कितना आएगा, 2x प्लस 15 को इक्वल टू 0 किया तो 2x इक्वल टू जाएगा माइनस 15, x हो जाएगा माइनस 15 डिवाइड बाई 2। एक फैक्टर ये बना और एक फैक्टर ये बना, 2 रूट्स निकल गए बच्चों। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब सब ठोकिए, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 4.3 एक्सरसाइज करेंगे, इसको हम कर रहे हैं ख़त्म।